नमस्कार पिला माने मु पुणी थरे आपन को प्रियमुदा क्लासेस रे स्वागत करूची। तो आमर जो एसपी आईआरबी रो मॉक टेस्ट सीरीज टे चलथला तार आज डे 14 रे आमे पहुंची जाई छे। आज हमें 20 टी क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो देखि नेबे किए केते स्कोर करि पाछथि। चलन तो क्वेश्चन आडो को जिबा। देखो एडी प्रथम क्वेश्चन देला ध्वनि को एक निर्दिष्ट आकार दउथबारु ताकू कोन कुहा जाय। ध्वनि को एक निर्दिष्ट आकार दउथबारु ताकू कोन कुहा जाय। तमरो लिपि अक्षर आकृति ना वर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी हे जबो हमरो राइट आंसर। ताकू आमे कहिताउ तमरो वर्ण। कोन कहिताउ ताकू आमे वर्ण को जो आम मुखरु ध्वनि गुडी को बाहरु जी जो गुडा को आम सुना जाउची कान रे से गुडी को गुटे गुटे ध्वनि ताकू जेतेबेला आमे गुटे आकार दोचु गुटे आकृति दोचु ताकू आमे कोन कहउचु तमरो वर्ण बोली कहउचु। वर्ण हमरो कोडी को जेमति कि तमरो स्वर वर्ण अछि व्यंजन वर्ण अछि से गुडी को आमे वर्ण बोली कहिताउ हैला। लिपि का आगु कहबा ए ध्वनि रो लिपन रूप को ध्वनि रो लिपन रूप को आमे लिपन रूप को आमे लिपि बोली कहिताउ। अक्षर कोन अक्षर जहा वर्ण मध्य सेया हैला। तो ऑप्शन नंबर डी हे गला हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो देखो एडी क्वेश्चन दला स्वर ध्वनि सहाय्य रे जेउ ध्वनि उच्चारित हुए ताकू कोन कहंती। स्वर ध्वनि सहाय्य रे जेउ ध्वनिटा तमरो उच्चारण हुए ताकू कोन कहंती। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण संयुक्त स्वर वर्ण ना युक्त वर्ण। तो देखो एडी ऑप्शन नंबर डी हे जबो हमरो राइट आंसर। जेते बेले स्वर ध्वनि सहाय्य रे तुमरो व्यंजन वर्णटी उच्चारित होइताय। जेते बेले मु क कहूची तो केवल खाली क उच्चारण होची कि जदी एडी खाली हळंत्रे दै थाइते ताहाले एडा गुटे व्यंजन वर्ण। किंतु आमे जदी खाली क लेखुचे ता सहित तुमरो अ मध्य जुडी के आछी क कहले बेले लास्ट रे अ उच्चारण आछी अ वर्णटी आसुची। तो अडा कोन गुटे स्वर वर्ण जेते बेले गुटे व्यंजन वर्ण सहित तमरो स्वर वर्णर माने मिसी के आछी ताको आमे व्यंजन वर्ण बोली कहिता। माने व्यंजन वर्ण केमिति तमरो सृष्टि हेची तमरो स्वर ध्वनि सहाय्य रे दिउ ध्वनिटी उच्चारित होची ताको आमे व्यंजन वर्ण बोली कहउचु। अच्छा स्वर वर्ण आमे काहाकू कहि दउ। स्वर वर्ण काहाकू कहि दउ जो ध्वनिडा हमरो बिना कोनोसी बाधा रे अन्यर तमरो सहाय्य न नै बिना बाधा रे जे उच्चारित होइताय ताको आमे स्वर वर्ण बोली कहिताउ। जेमति कि तमरो 11 टी हमरो ओडिया तमरो ओडिया वर्णमाला रे 11 टी स्वर वर्ण अछि अरु ओ आ और से दीर्घ धरि कि तमरो औ पर्यंत हैला। बाकी रहला संयुक्त स्वर वर्ण को गुडी को तुमरो जेमति कि ओई आउ औ ए दुईटा हे जबे तुमरो संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त स्वर वर्ण कोन देखो ओई गइला बेले अ सहित तुमरो ई उच्चारण होउची। तो ए दुईटा कोन गोटे गोटे स्वर वर्ण जेते बेले दुईटी स्वर वर्णर मिलन रे गोटे वर्णटी सृष्टि होउची ताको आमे संयुक्त स्वर वर्ण बोली कहिताउ। औडा केमति सेमति कि अ सहित तुमरो उ हे कि तुमरो औडा सृष्टि होउची ए दुईटा मध्य गोटे गोटे स्वर वर्ण तो ताको आमे संयुक्त स्वर वर्ण बोली कहबा हैला। युक्त वर्ण कोन जेते बेले दुईटी व्यंजन वर्णर मिलन घटुची एकाधिक व्यंजन वर्णर मिलन घटुची ताकू आमे तुमरो युक्त वर्ण बोली कहिताउ। जेते बेले ताकू आमे लेखु तुमरो कोन कहिताउ ताकू युक्ताक्षर मध्य कहिताउ। युक्ताक्षर जेमति कि तुम लिखबी मु क सहित स मिसले कोन होउची क्ष क्षडा गुटे कोन तुमरो युक्त वर्ण बा युक्ताक्षर। तो एक कटा कोन गोटे व्यंजन वर्ण जेहेतु एडी हणंत्री लागिची तो सेटा गोटे व्यंजन वर्ण होई जबो। सडा मध्य हमर गोटे व्यंजन वर्ण एकाधिक व्यंजन वर्ण जेते मिश्रित होउचंती सेते बेले तुमरो युक्ताक्षर बा युक्त वर्ण बोली आमे ताको कहूचे हैला। ऑप्शन नंबर बी हे गला हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो क्वेश्चन देला निम्न रे प्रदत्त केउ स्वर वर्णर सांकेतिक रूप नाही। केउ स्वर वर्णर सांकेतिक रूप नाही। स्वर वर्ण हमर केतोटी 11 टी स्वर वर्ण हमर केतोटी 11 टी। तो आमे स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कोन कहिताउ कि स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को आमे मात्रा कहिताउ हैला। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को आमे मात्रा कहिताउ। व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को आमे फळा कहिताउ हैला।
व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को आम फला कहीता। तो ये मात्रा केतोटी आमर मात्रा अच्छी आमर ओडिया वर्णमाला रे 10टी मात्रा अच्छी केतोटी 10टी। तो क्वेश्चन सी पचारा केउ स्वर वर्णर सांकेतिक रूप नाही तो आमर स्वर वर्ण केतटा 11टी सेठू जदि 10टा मात्रा रोची तो तुमर ई मात्रा भी अच्छी नेहर्षी अच्छी दीर्घ ही अच्छी आकार अच्छी किंतु और कौन कौन सी गोटे तार मात्रा अच्छी कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है आमर राइट आंसर बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ये क्वेश्चन देला देइथिले पाई देइथिले केउ प्रकारर तुमर क्रिया को प्रकारर तुमर क्रिया सकर्मक क्रिया ना अकर्मक क्रिया ना तुमर हेजिवो असमापिका क्रिया ना समापिका क्रिया। तो देखो देइथिले पाई केवल देइथिले टा कोन बट तुमर हेजिवो ऑप्शन नंबर सी हेजिवो तुमर राइट आंसर असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया आमे काहा को कहूचे वाक्यर जदी किबा तुमर कार्यर जदी असमाप्ति बुझा पड़ुची से जगह रे आमे ताको असमापिका क्रिया बोली कहूचे। केवल जदि तमे देइथिले कहबो तो कोन किछि बुझा पड़ुची नाइ जो जेहेतु बुझा पड़ु नाइ ताको आमे कहबा असमापिका क्रिया। देखो एठी देला देइथिले पाई ए पाई रे जाई कि हमरो कार्यडी समाप्ति होची किबा तुमरो वाक्यडी समाप्त होची तो एटा को कहबा आमे समापिका क्रिया। जो तुमर जो क्रिया द्वारा आमर वाक्यटी कि तुम कार्यर समाप्ति होजी बोली बुझा पड़ुची ताको आमे कहबा तुमर समापिका क्रिया बुझीला। सकर्मक क्रिया कौन जो वाक्य रे तुमर कर्म थिबो सी सकर्मक जो वाक्य रे कर्म नथिबो सी तुमर अकर्मक। जेमति कि से पढ़िला तो सी कौन पढ़िला एछि किछि कर्म देई नै से कौन पढ़िला किछि कर्म देई नै किंतु एटी से विज्ञान पढ़िला तो ए विज्ञानटा हेइजबो तुमरो गोटे कर्म जेहेतु एटी कर्म आसी गला सी हेइजबो तुमरो सकर्मक क्रिया कर्म नथिले ताकू अकर्मक क्रिया बोली कहबा। तो असमापिका क्रिया बुझी पारलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो ये क्वेश्चन देला नवीनर विपरीत शब्द कौन नवीनर विपरीत शब्द कौन तुम ऑप्शन देला पुराना अर्वाचीन प्राचीन ना नूतन। तो कौन हो आमर नवीनर हो प्राचीन ऑप्शन नंबर सी हो आमर राइट आंसर। पुराना कौन पुराना तुमर नुआ पुराणार विपरीत शब्द नुआ अर्वाचीन प्राचीन एटा भी प्राचीन हेबो हला। नूतन कौन पुरातन नूतन पुरातन हैला। तो जानी पारलो एडी ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा राइट आंसर। चलो आपको कौन अच्छी देखा ठीक अच्छे। ये क्वेश्चन देला मेधावी छात्री सफलता पाए मेधावी छात्री सफलता पाए मेधावी शब्दटी की प्रकार विशेषण ए मेधावीटा तुमर को प्रकार विशेषण विशेषण पद आम क्या कहबा जी विशेष्य पदर तुमर गुण अवस्था संख्या परिमाण को बुझाउतबो ताकू आमे विशेषण पद बोली कहबा। तो मेधावीटा कौन गोटे गुण मेधावी सरलता निरीह ए सब गोटे गोटे गुण कि नहीं। तो कौन हो तुम ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर गुणवाचक विशेष्य पद। जदि कौन सी निर्दिष्ट तुम विशेष्य पदर धर्म स्वरूप स्वभाव प्रकृति को जी बुझाऊँची जो पदटी ताकू आमे कहबा तुम गुणवाचक विशेषण पद है ठीक अच्छे। परिमाणवाचक विशेषण पद आमे क्या कहबा जे विशेष्य पदर निर्दिष्ट परिमाण को बुझाउतबो जेमति कि तुमर झुड़िए आंब तो केते आंब झुड़िए आंब कपे चा तुमर मुठाए चाउल आंजुड़िए पानी यही सब जो गुटे गुटे वार्ड यही सब हो तुम परिमाणवाचक विशेषण पद है। अवस्था संख्यावाचक विशेषण कौन तुम जी विशेष्य पदर निर्दिष्ट संख्या को बुझाउथबो ताको आमे संख्यावाचक विशेषण बोली कहबा। जेमति कि तुम 12 13 जोड़ी गोटे संख्या आसीजबो कौन सी गोटे निर्दिष्ट संख्या आसीजबो जानिजबो कि सेटा हेजबो तुमर संख्यावाचक विशेषण पद है। अवस्थावाचक विशेषण कौन जे विशेष्य पदर निर्दिष्ट अवस्था को बुझाउथबो
कौन विशेष्य पदर निर्दिष्ट अवस्था को बुझाउथबो ताकू आमे कहबा तुमर अवस्थावाचक विशेषण पद। जेमति कि तुमर दरिद्र लोक, लोकटी केमिति तुमर दरिद्र तार एटा अवस्थाटा को बुझाउची हैला। बुढ़ी माँ केमिति माँ बुढ़ी, बुढ़ीटा एडी तुमर गोटे अवस्था हेजिबो, शैशव बाल्यव तुमर वार्धक्य ए सब गोटे गोटे तुमर कोन हेजिबो अवस्थावाचक विशेषण पद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला संस्करण, संस्करणर संधि विच्छेद तमे कौन हबो कुह। देख सम्मुख युक्तक रण, संस्कार युक्तक अण ना सम युक्तक कारण ना सम युक्तक करण। तो एटा हेजिबो तुमर ऑप्शन नंबर डी हेजिबो तुमर राइट आंसर। सम युक्तक करण हे कि तुमर संस्करण शब्दटी हेछि हैला। एटा को संधि तुमर गोटे हेजिबो, को संधि हेजिबो तुमर व्यंजन संधि। कौन व्यंजन संधि, व्यंजन संधि आमे काहाकू कहबा परस्पर सन्निहित पूर्व पदर जदि शेष व्यंजन वर्ण सहित पर पदर प्रथम स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्णर मिलन घटुची तो ताकू आमे तुमर व्यंजन वर्ण बोली कहबा। देखो म लिखाई छी हणत लागि तो एटा गुटे हेजबो तुमर कोन व्यंजन वर्ण। खाली जदि म लिखाई तांता सी हे तांता तुमर स्वर वर्ण, कोडा भी तुमर गुटे व्यंजन वर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी हे गला हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा। देखो ये क्वेश्चन देला सत्य प्रकाश करिबा संवाद पत्रर धर्म, सत्य प्रकाश करिबा संवाद पत्रर धर्म तमरो कोउ विशेष्य पद हबो। एठारे सत्यडा केउ प्रकारर तुमरो विशेष्य पद। देखो देला जातिवाचक, क्रियावाचक, गुणवाचक ना तुमर नामवाचक विशेष्य पद। तो सत्य, शांति, मैत्री, प्रीति ए सब गोटे गोटे कौन गुण को बुझाऊची तो कौन हेजिबो तुमर एटा गुणवाचक विशेष्य पद। कौन हेजिबो गुणवाचक विशेष्य पद। जातिवाचक विशेष्य पद आमे काको कहबा जेउ वाक्य रे जेउ पदटी तुमर समूह, श्रेणी, समष्टि को बुझाउतबो ताको आमे जातिवाचक विशेष्य कहबा। जेमति कि तुमर बही, पर्वत, नदी, मनीष ए सब तुमर सब जातिवाचक रे जीव। किंतु एई भितरु एई मानक भितरु जो बही भितरे अनेक गुड़िए बही अछि, पर्वत मध्य रे अनेक गुड़िए पर्वत अछि, मनीष भितरे आमे केते गुड़िए जनक जनक ना अछि। जदि पर्टिकुलर जनक ना आसी जीव सेठी तुमर हे जीव नामवाचक विशेषण विशेष्य पद हैला। नामवाचक विशेष्य पद जेमति कि जदि महाभारत, भागवत एमती गोटे गोटे ना आसीगला हेठी तुमर हे जीव नामवाचक विशेष्य पद। क्रियावाचक विशेष्य पद कोन कौन से एक निर्दिष्ट कार्य को किबा क्रिया को बुझौतिले ताको हमें कहबा तुमर क्रियावाचक विशेष्य पद हैला। ऑप्शन नंबर सी हे गला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा। पापर, पापर विपरीत शब्द किए, पापर विपरीत शब्द किए तुमर सुकृत, धर्म, पवित्र ना पुण्य। पापर कोन हे जिवो तुमर विपरीत ऑप्शन नंबर डी हे जिवो हमर राइट आंसर। पापर हे जिवो पुण्य। पवित्र कोन पवित्रर अपवित्र, कोन पवित्रर हे जिवो अपवित्र, धर्मर हे जिवो तुमर अधर्म हैला। सुकृतर कोन हे जिवो तुमर दुष्कृत हैला। सुकृतर दुष्कृतर, धर्म अधर्म तुमर दिला पवित्र अपवित्र आ पापर हे जिवो तुमर कोन पुण्य। ऑप्शन नंबर डी हैला राइट आंसर। नेक्स्ट जिवा। एगोडी क्वेश्चन देला सुंढी साखी माताल, एही रूढ़ीटीर अर्थ कोन। सुंढी साखी माताल रो अर्थ कोन तुमर मंद लोक भल लोक को समर्थन करिबा, मंद लोक को समर्थन करिबा ना भल लोक मंद लोक को समर्थन करिबा ना तुमर भल लोक को समर्थन करिबा। तो सुंढी शाखा माता माने तुमे कोन बुझुछ ऑप्शन नंबर बी हे जिवो हमर राइट आंसर। मंद लोक गोटे मंद लोक को जदि समर्थन करूची ता कथारे हो कहूची सेठी तुमे कहि परिबो सुंढी साखी माता हैला। ऑप्शन नंबर बी हे गला हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा। केउठी तुलनात्मक रूढ़ी, केउठी तुलनात्मक रूढ़ी ए चारटा ऑप्शन भितरु कोडा तुमरो गोटे तुलनात्मक रूढ़ी। रूढ़ी हमरो केते प्रकार तीन प्रकार रो। अच्छा रूढ़ी काकू आमे कहि दउ जो शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी
अन्य शब्द सहित मिसी जदि गोटे नूतन अर्थ प्रकाश करूची ताकू आमे रूढ़ी बोली कहिताउ हैला। तो रूढ़ी हमरो केते प्रकार, तीन प्रकार, क्रिया युक्त रूढ़ी, क्रिया युक्त रूढ़ी, क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे कौन तुलनात्मक रूढ़ी। बुझेला ए तीन प्रकार आमर रूढ़ी अच्छी। तो सी पचारा कौटा गोटे तुलनात्मक रूढ़ी। तुलनात्मक रूढ़ी कौन तमर गोटे जिनस सहित आउ गोटे जिनस को आम तुलना करवा तापरी ताकू माने तुलना करवा। तो देख ये बाट भांगा, सिंह परी जुझा, फटेई ना बाट काटिबा। तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर कौन सिंह परी जुझा। तुमर जनक सहित उपमा दिया जाउथिले ताकू कहबा तुमर तुलनात्मक रूढ़ी। सिंह परी तुमर जुझा ये गोटे कौन गोटे मनीष को सिंह परी जुझा, क्या परी सिंह परी, तो तुलना करागला। यहाँ हो तुम तुलनात्मक रूढ़ी। बाट भांगा, फटेଇବା, बाट काटिबा एगुड़िक कौ प्रकार रूढ़ी तुम एगुड़िक क्रियायुक्त रूढ़ी। कौन हो क्रियायुक्त रूढ़ी। देख लास्ट रे भांगा, हेबा, काटिबा गोटे गोटे क्रिया कि नहीं, तो ताको आमे कहबा क्रियायुक्त रूढ़ी। बाट भांगा माने कौन ए रूढ़ीर अर्थ कौन, बाट भांगा माने तुम उपेक्षा करिबा, कौन उपेक्षा करिबा हैला। फटेଇବା माने कौन गोटिए कथा को जी बारंबार कहता है, गोटिए कथा को बारंबार कहबा। हैला गोटिए कथा को बारंबार कहबार अर्थ होची फटेଇବା। बाट काटिबा माने कौन निज रास्ता निजे देखिबा हैला। तो एटा लिखिदेव निज बाट काटिबा माने होची निज रास्ता निजे देखिबा। ऑप्शन नंबर बी है हमर तुलनात्मक रूढ़ी सिंह परी जुझिबा। नेक्स्ट जीवा एटी क्वेश्चन देला अलणा कथा रूढ़ीर अर्थ कौन। अलणा कथा रूढ़ीर अर्थ कौन तुमर बहु अवांतर कथा कहबा ना प्रश्रय देबा, मूल्यहीन कथा ना छोट को बड़ करबा। तुमर एटा छोट कथा को बड़ करबा ले कौन हो तुमर अलणा कथार अर्थ कौन तुमर ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर मूल्यहीन कथा। कौन सी गोटे कथार किसी मूल्य नहीं, बेकार कथा ताको आमे अलणा कथा बोली कहबा। प्रश्रय देबा कौन तुमर मुह देबा, तार रूढ़ी कौन हो मुह देबा हैला। बहु अबांतर कथा कहबा माने कौन कुहा मुंडा कपिला, कुहा मुंडा कपिला ताकू आमे कहबा तुमर बहु अवांतर कथा कहबा। छोट को बड़ करबा कौन तिल को ताल करबा, तिल को ताल करबा हैला। बुझिएला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो ये क्वेश्चन देला तमरो महाकाश यात्री माने महाकाशरु अवतरण कले रेखांकित पदटी केउ कारक। रेखांकित पदटी तुमरो को कारक अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक ना तुमरो करण कारक। कारक आमे काहा को कहि दउ तुमरो वाक्य रे थिबा पद गुड़िकर क्रियापद सहित जो संबंध रही है ताको आमे कारक बोली कहिताउ। तो ये कौन हो महाकाशुरा तुमर हो अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए है तुम राइट आंसर अपादान कारक। अपादान कारक रे को विभक्ति होता है तुमर पंचमी विभक्ति होता है। कौन होता है पंचमी विभक्ति होता है। अपादान अपादान कारक आमे काहाकू कहिताउ जदि क्रिया द्वारा गोटिए वस्तु अन्य वस्तु ठारू तुमर विच्छिन्न होउची पृथक होउची तो सेई जगह रे आमे कहि परबा तुमर अपादान कारक हैला। संप्रदान कारक कोडी होई थाए तुमर चतुर्थी विभक्ति रे। संप्रदान कारक कोडी होई थाए तुमर चतुर्थी विभक्ति रे। अधिकरण कोडी होई थाए सप्तमी रे। करण कोडी तृतीया रे हैला। तृतीय विभक्ति रे तुमर करण कारक होई थाए।
संप्रदान कारक आमे काहाकू कहबा जदि कोनोसी वस्तु जनकू सम्यक रूपे दान करा जाउची तो सेठी तुमरो हे जबो संप्रदान कारक। अधिकरण कारक कोडी हुए तुमरो जदि कोनोसी स्थान किंबा समयर सूचना दउची वर्षा काल रे पूर्णिमा रे तुमरो पुष्करिणी रे स्कूल रे कोठी भी विद्यालय रे तुमरो घरे एपरि कोनोसी स्थानर जदि सूचना दउची किंबा तुमरो समयर सूचना दउची तो सेठी तुमरो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हे जबो हला। करण कारक कोन जहा द्वारा हम कार्यटी साधित होइताय ताकू आमे करण कारक बोली कहबा। लोकटी जालरे माछ धरिला कोउथिले से माछ धरिला ना जालरे तो ए जालरेडा हे जबो तुमरो जालरेडा हे जबो तुमरो कोन करण कारक बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा। एडी क्वेश्चन देला उपाय विपरीत शब्द कौन उपायर विपरीत शब्द कौन तुमरो निरुपाय अपाय उपाय ना चिंता शून्य तो कौन हे जबो अपायर हे जबो तुमरो ऑप्शन नंबर बी अपाय उपाय अपाय हैला। नेक्स्ट जीवा एडी क्वेश्चन देला केतेक लोक संस्कृति जानती नाही किंतु कही सॉरी केतेक लोक संस्कृत जानती नाही किंतु कही पारंती एटा कही पारंती हेबो नाही नाही हला संस्कृत जानती नाही किंतु कही पारंती हला। तो कोन हे जबो तुमरो एटा वाक्यटी केउ प्रकारर वाक्य ए वाक्यटी तुमरो को प्रकारर वाक्य सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य ना तुमरो विवृत्ति सूचक वाक्य। तो वाक्य को हमें गठन दृष्टि आमे केते भागरे विभक्ति करछे गठन दृष्टि केते भागरे विभक्ति करिछु तीन भागरे सरल यौगिक आउ जटिल। तो एटा को प्रकारर वाक्य गोटे तुमरो ऑप्शन नंबर बी हेबो राइट आंसर यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य आमे काहाकू कहताउ जदि एकाधिक सरल वाक्य मिसी तुमरो गोटिए वाक्य होउचंती तो ताकू आमे कहबा तुमरो यौगिक वाक्य एकाधिक सरल वाक्य मिसी हैला। जेमती कि एडी देखो केतेक लोक संस्कृत जानती नाही ए नाही रे गोटे तुमरो गोटे वाक्य होला गोटे सरल वाक्य होला ए किंतुडा तुमरो आ गोटे सरल वाक्य को जोग करूची कही किंतु कही पारंती। तो जेतेबेले अधिक एकाधिक सरल वाक्यर मिश्रण रे जदि गोटे यौगिक वाक्य होउची ताको आमे कहबा सॉरी एकाधिक सरल वाक्यर मिश्रण रे जदि गोटे वाक्य होउची ताको आमे कहबा तुमरो यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य रे तुमरो एपरि किंतु किंबा अथवा ओ एवं एपरि थिले तमे ताकू कहबो कोन यौगिक वाक्य हैला। सरल वाक्य कोन जानि पालो गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को हमें सरल वाक्य बोली कहिताउ। जटिल वाक्य कोन जदि एकाधिक कोन तुमरो गोटे मुख्य वाक्य थिबो हैला गोटे मुख्य वाक्य थिबो किंतु ताकू सूचेबा पई किछि शब्द लागि थिबो जेमति कि तुम देखिबो गोटे गोटे वाक्य रे जेतेबेले सेतेबेले जहा ताहा एपरि जदि शब्द थिबो जहा ताहा एपरि जदि शब्द थिबो जेमति कि सूर्य उदय हेले जेतेबेले सूर्य उदय हुअंती सेतेबेले पद्म फूल फुटे कोन कहली मु जेतेबेले सूर्य उदय हुअंती सेतेबेले पद्म फूल फुटे। तो ए जेतेबेले सेतेबेले जोडी आसी जिवो जो वाक्य रे तमे जानि जिवो जे सेटा गुटे होची जटिल वाक्य बुझिएला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो एडी क्वेश्चन देला क्रिया काहाकू कुआ जाय तमरो क्रिया काहाकू कुआ जाय कर्तार निकटवर्ती पद वाक्यर शेष पद ना कर्ता द्वारा साधित कार्य ना सबु गुडी को तमरो भूल अछि। तो क्रिया कहले कोन गोटे काम बा तमरो गोटे कार्य को हमें क्रिया बोली कहिताउ। तो ऑप्शन नंबर सी हे जो हमर राइट आंसर कर्ता द्वारा जो कार्यटी साधित होइताय कर्ता द्वारा जो कार्यटी साधित होइताय ताको हमें क्रिया बोली कहिताउ हैला। ऑप्शन नंबर सी हैला राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा देखो एडी क्वेश्चन देला केउंठी शब्दटीर शुद्ध रूप शुद्धि असुति गोटे क्वेश्चन आसला। देखो अपराह्न 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 ना अपराह्न
तो कौन हो तुम शुद्ध रूपटी ऑप्शन नंबर ए हेबो नहीं ऑप्शन नंबर बी हेजबो तुमरो राइट आंसर अपराह्न हैला। नेक्स्ट जीवा देखो ये क्वेश्चन देला जहा अन्यर हितकारक ताहा ही मंगल जहा अन्यर हितकारक ताहा ही मंगल रेखांकित पदद्वयर सर्वनाम निर्णय कर। सर्वनाम आमे काहाको कहिताउ जे विशेष्य पदर विकल्प रूपे बसी थाए ताको आमे सर्वनाम कहिताउ। वाक्य रे जेउ पदडी तमरो नामवाचक पद वाक्य किंबा खंड वाक्यर विकल्प रूपे जे बसी थाए ताको आमे कहिताउ तुमरो सर्वनाम। तो कहला ए ताहा ही जहा ए गुड़िक को प्रकार तुमरो सर्वनाम आपेक्षिक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक ना निर्देशात्मक सर्वनाम। तो कौन हो सब गोटे गोटे तुमरो आपेक्षिक सर्वनाम कौन हो आपेक्षिक जहा ताहा जितेबले से गुड़िक सब गोटे गोटे तुम आपेक्षिक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन जोड़ी तुम किए कौन केमिति ए सब तो गोटे गोटे किए कला कौन कला ए किए कौन ए सब गोटे गोटे तुम प्रश्नवाचक सर्वनाम हो पुरुषवाचक कौन तुम मु तू तुमे सेमाने सेमानंकर ए गुड़िक गोटे गोटे पुरुषवाचक निर्देशात्मक कौन एहा ताहा तुमर सीए ए सब गोटे गोटे निर्देश गोटे एठी सेठी ए सब गोटे गोटे तुमर निर्देशावाचक निर्देशात्मक वाचक तुमर सर्वनाम। तो ये जानी पारलो ए गुड़िक कौन तुम आपेक्षिक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ये क्वेश्चन देला सर्वनाम केते प्रकार रो। अच्छा सर्वनाम केते प्रकार रो सर्वनाम काहाकू कहली मु जो वाक्य रे थिबा जो पद तुमरो तुमरो नामवाचक शब्द किंबा वाक्य किंबा खंड वाक्यर विकल्प रूप रे बसुची ताको आमे सर्वनाम बोली कहबा। तो सर्वनाम हम केते प्रकार रो 7 3 2 1 तो ऑप्शन नंबर ए हेजबा हमर राइट आंसर 7 प्रकार रो हमर सर्वनाम अछि। कोन कोन देखो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक निर्देशात्मक निर्देशात्मक सर्वनाम तुमर आइब प्रश्नसूचक सर्वनाम हैला प्रश्नसूचक सर्वनाम आउ आसीबो तुमर निर्णायक निर्णायक सर्वनाम आ कोन आसीबो तुमर आपेक्षिक सर्वनाम कोन आपेक्षिक सर्वनाम आ कोन आसीबो तुमर गुरुत्वारोप सर्वनाम कौनसी उपरे गुरुत्व जदि गोटे शब्दटी बतौजी तो ताको गुरुत्वारोप सर्वनाम आ कोन आसीबो तुमर नामवाचक नामवाचक लेखिली नै कि तुमर आत्मवाचक आत्मवाचक सर्वनाम। तो ए 7टा तुमरो सर्वनाम अछि बुझिएला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एडी क्वेश्चन देला शुद्ध रूपटी निर्णय कर निरपराध तुमरो ए जो निरपराध लिखा है जी एडी तुमरो शुद्ध शब्दटी कोडी तुमरो निरपराध निरपराधी निरपराध ना निरपराधी तो कौन हेजबो तुमरो निरपराध ऑप्शन नंबर ए हेबो तुमरो राइट आंसर निरपराध होउची तुमरो शुद्ध रूप हैला। तो आज 20 टी क्वेश्चन सरी जाई जी तुमरो 20 टी क्वेश्चन सरी जाई जी जदि मो वीडियोटी आपनको भलो लागि थाए ताले गोटे लाइक करिवे आपनको सांग मानक सहित शेयर करिवे एवं जदि मो वीडियोटी आपनको भलो लागि थाए किंबा तुम जदि प्रथम थर पई हमरो चैनल रे विजिट करछो ताले गोटे सब्सक्राइब करके जिवे। रहूची नमस्कार।